हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी यूरेका। बेसिकली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा, उससे रिलेटेड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन एक्सप्रेस में आपका दिया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो देख लेते हैं जल्दी से हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो पहला जो लाइन है वो है कि the Indo-Pacific Economic Framework launched by United States President Joe Biden on Monday and being joined by 12 other countries including India is Washington's answer to Trans-Pacific Partnership TTP and its successor agreement, the Comprehensive and Progressive Agreement for TTP, as well as the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. सो बेसिकली ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ये बेसिकली 13 मेंबर कंट्रीज़ अभी इसमें ज्वाइन किए हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स जो कि लॉन्च करने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये याद रखना है। और इंडिया भी इसका मेंबर बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका यहाँ तक था। और ये जो बेसिकली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप तैयार किया गया है, ये वाशिंगटन का, यूएसए का एक तरह से आंसर है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और जो CPTPP है और RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि चाइना लेड 15 मेंबर कंट्रीज जिसमें है, उसका एक तरह से आंसर है। तो ये पहला पैराग्राफ में आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था इससे रिलेटेड। तो ये जो TTP बेसिकली है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, लेकिन इससे US जो है पुल्ड आउट कर लिया था। सो देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ। द US हैड पुल्ड आउट फ्रॉम TTP ड्यू टू द इनॉर्मस डोमेस्टिक बैकलैश एंड अगेंस्ट द लो एंड नो टैरिफ एग्रीमेंट इन it, one of Donald Trump's first decisions after becoming president. So डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने थे, उनका पहला जो डिसीजन था यही था कि US विल पुल आउट फ्रॉम TTP। किस कारण से? तो ड्यू टू इनॉर्मस डोमेस्टिक बैकलैश, जो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक अपोजिशन के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन उठाया जा रहा था, और ख़ासकर डोमेस्टिक इंडस्ट्री का एप्रीहेंशन था कि लो और नो टैरिफ जो एग्रीमेंट इसमें रखा गया है, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, खासकर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। सो इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप जो है इस प्रेसिडेंट बने थे, तो फर्स्ट डिसीजन लिया गया था वो यही था कि TTP से US विल पुल आउट। सो US डिड नॉट ज्वाइन द चाइना लेड 15 कंट्री RCEP, जो 15 मेंबर कंट्री RCEP जो है, आपको इसमें ये भी याद रखना है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसमें US भी नहीं ज्वाइन किया है और ना ही इंडिया भी ज्वाइन किया है, क्योंकि चाइना लेड ये एक तरह से चाइना का डोमिनेंस और क्रिएट होने जा रहा था इस रीजन में। RCEP का जो रीजन में जो अभी एग्रीमेंट में 15 मेंबर है, जिसमें कि आसियान मेंबर है, उसमें 10 कंट्री है और प्लस 5 अदर कंट्रीज़ है। तो ये आप याद रख सकते हो कि 15 मेंबर RCEP है। और लास्ट ईयर बीजिंग अप्लाइड टू ज्वाइन द 11 मेंबर्ड CPTT, जो लास्ट ईयर क्या है कि बीजिंग अप्लाई किया था ज्वाइन करने के लिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर TTP है, उसको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था। सो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है IPF का। तो एम है टू क्लेम इकोनॉमिक लीडरशिप क्लेम करना इन ईस्ट एशिया एंड आसियान रीजन विदाउट गिविंग अवे कंसेशंस दैट वुड एंगर डोमेस्टिक लॉबीज। सो बेसिकली ये US का एक तरह से रिक्लेम करना है इकोनॉमिक लीडरशिप इन ईस्ट एशिया एंड आसियान रीजन, जो कि अभी फ़िलहाल जो है चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा है उस रीजन में इकोनॉमिकली यू कैन से, और हर प्रकार से चाइना का डोमिनेंस बढ़ चुका है। तो इकोनॉमिकली उसको काउंटर करने के लिए और इकोनॉमिक लीडरशिप फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए ईस्ट एशिया और आसियान रीजन में इस तरह का
फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इसमें किसी प्रकार का विदाउट गिविंग अवे एनी काइंड ऑफ कंसेशंस, किसी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया जा रहा है ताकि डोमेस्टिक लॉबी को किसी प्रकार का एंगर ना हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था इससे रिलेटेड। और ये जो IPF है कितने मेंबर्स कंट्रीज़ इसमें है, आप ये भी आप देख लो, इसमें दिया हुआ है ज्वाइनिंग IPF। इंडिया का भी कुछ जेन्युइन कंसर्न था इसमें IPF को ज्वाइन करने से। देखो क्या दिया हुआ है कि इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट विल ज्वाइन द ब्लॉक डिस्पाइट इट्स कंसर्न ओवर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ IPF। सर्टेन एस्पेक्ट्स जो है IPF का, खासकर डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड, जो इंडिया चाहता है कि कोई भी कंट्री अगर जो ई-कॉमर्स कर रही है इंडिया में, तो उसका इंडिया का डाटा इंडिया में ही लोकलाइज्ड रहे, ना कि फॉरेन कंट्री में रहे। तो उससे रिलेटेड US और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड को लेकर के टेंशन बना हुआ था। तो इससे रिलेटेड अभी भी इंडिया का कंसर्न है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अनाउंस किया है कि इट विल ज्वाइन द IPF। सो ये दिया हुआ है। द अदर 11 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग आर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी आपका क्वाड का मेंबर है, इंडिया भी क्वाड का मेंबर है। ब्रुनई, इंडोनेशिया, जापान भी आपको क्वाड का मेंबर है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड GDP। 40% ऑफ वर्ल्ड GDP है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ताइवान जो है इसका मेंबर नहीं बना है, जबकि ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना अपने देश का हिस्सा मानती है। तो चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है और US काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी ताइवान इसको नहीं ज्वाइन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि ताइवान इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस IPF। सो इसमें जो 13 मेंबर कंट्रीज़ है, 13 मेंबर कंट्रीज़ में आप ये देखो कि 4 जो है क्वाड का मेंबर है और प्लस 9 अदर कंट्रीज़ है। तो ये इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो क्वाड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ये बेसिकली 4 पिलर पर आधारित है। 4 पिलर क्या है? पहला तो ट्रेड से रिलेटेड है, दूसरा सप्लाई चेन रेजिलियंस डेवलप करना, तीसरा है क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन से, और चौथा जो आपका है वो है टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग IPF। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वाड समिट से रिलेटेड, जो 2022 में जापान में कंक्लूड हुआ है, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टेक अवेज है और यू कैन से दैट इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया हुआ था। तो ये मैं आपके लिए इंक्लूड किया हूँ इसमें। सो पहला जो पॉइंट है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन ओवर 5 years होगा। तो 5 साल में जो है इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है launch of Quad Climate Change Adaptation and Mitigation Package QCHAMP for Tangible Climate Action। सो टेंजिबल क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए लॉन्च किया गया है क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिटिगेशन पैकेज QCHAMP। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। QCHAMP पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और क्वाड फेलोशिप भी स्टार्ट किया गया। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वाड फेलोशिप किसके दिया जाएगा, तो 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया का 25 स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होगा प्रत्येक साल US में डिग्री परस्यू करने के लिए, ग्रेजुएट डिग्री परस्यू करने के लिए, और स्टेम फील्ड में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड में इस तरह का ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए चारों कंट्री से 100 स्टूडेंट को क्वाड फेलोशिप मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो आपका 4th वन है वो है लॉन्च ऑफ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर कॉम्बैटिंग इलीगल फिशिंग। सो कॉम्बैटिंग इलीगल फिशिंग के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA
लॉन्च किया गया है। और क्वाड पार्टनरशिप, लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन इंडो पैसिफिक रीजन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए क्वाड पार्टनरशिप किया जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वाड। इसके साथ ही जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है वो अभी रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं, तो एल्बनीज़ जो इसमें पार्टिसिपेट किए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट जो क्वाड समिट होने वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग क्वाड समिट 2022 से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से। एक भी पॉइंट आपका क्वाड 22 जो समिट जापान में हुआ है उससे रिलेटेड आपका नहीं छूटने वाला है।